तो यहाँ हमें क्वेश्चन दिया है, हम कर रहे हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चंस, जो हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का वर्क डन पढ़ा था, और कैसे किसी अननोन वैल्यू को फाइंड करते हैं इन द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस. तो कैलकुलेट द फाइनल प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल डायटोमिक गैस, आइडियल है और डायटोमिक गैस है, दैट अंडरगोज अ रिवर्सिबल, रिवर्सिबल है एडियाबैटिक कंप्रेशन फ्रॉम, प्रेशर दिया है, टेम्परेचर दिया है, वॉल्यूम दिया है, इनिशियल एंड फाइनल. तो हमारे को क्या दिया है, हमारे को दिया है पी इनिशियल 1 atm, पी फाइनल नहीं दिया, वी इनिशियल दिया है 25 लीटर, वी फाइनल नहीं दिया, वी फाइनल दिया है हमारे को 1 लीटर. हम जानते हैं पी वी गामा क्या होता है, कांस्टेंट, और दिया है डायटोमिक गैस, डायटोमिक के लिए गामा होता है 7/5. तो हमारे को पी फाइनल आ जाएगा 1 इंटू 25 की पावर 7/5, पी वन वी वन के पावर गामा, पी टू पी फाइनल इंटू 1/7/5. तो पी फाइनल यहाँ आता है 90.6 atm. तो हमारे को टेम्परेचर फाइनल कैसे निकालना है, कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर, प्रेशर तो आ गया. अब पी वी इक्वल्स टू एन आर टी से हम मोल्स नहीं दिए हैं गैस के, राइट. तो हम क्या कर लें, पी वन वी वन बाय टी वन इक्वल्स टू पी टू वी टू बाय टी टू. सारी वैल्यूज रखेंगे. पी वन है 90.6 atm, वी फाइनल है 1 atm, इसको टी फाइनल ले लेते हैं. और है 1 इंटू 25/298. तो यहाँ टी फाइनल आता है 1080 केल्विन. आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं. 0.41 मोल ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस इज प्रेजेंट in 1 decimeter cube container at a pressure of 1.01325 megapascal. It is expanded reversibly and adiabatically until a pressure of 0.101325 megapascal is achieved. What is the final volume and temperature, and what is the work done in expansion? तो आइए डेटा लिखते हैं, क्या क्या दिया है. मोल दिया 0.141, मोनो एटॉमिक गैस दिया तो गामा तो है 5/3. वॉल्यूम दिया है V1 1 डेसीमीटर क्यूब, P1 दिया है 1.01325 मेगा पास्कल, एंड रिवर्सिबली एक्सपेंड अंटिल अ प्रेशर, एक्सपेंड किया जाता है जब तक प्रेशर पिट हो जाता है 0.101,325 मेगा पास्कल. और V2 हमारे को नहीं पता है, अननोन है. फाइंड द फाइनल वॉल्यूम, टेम्परेचर भी नहीं पता है. एंड व्हाट इज द वर्क डन, मोल दिया है तो हम टेम्परेचर निकाल सकते. आई तो ये रिवर्सिबली वर्क किया है, तो वही P1 V1 की पावर गामा इक्वल्स टू P2 V2 की पावर गामा. जब भी रिवर्सिबल वर्क डन हो हम रिलेशन ऐसे निकालते हैं. तो P1 है हमारे पास, ATM में बात करें तो है P है हमारे पास 10 ATM पहला, इतना मेगा पास्कल मतलब 10 ATM, मेगा का मतलब 10 to the power 6 पास्कल. तो ये हो गया 10 ATM. V1 है हमारे पास 1 डेसीमीटर क्यूब की पावर 5/3, 1 इंटू V2 की पावर, P2 है 1 ATM और V2 की पावर 5/3. तो वॉल्यूम आता है 3.98 डेसीमीटर क्यूब. जैसे वॉल्यूम आएगा 10 की पावर 3/5,
जो अप्रॉक्सीमेटली 4 के इक्वल होता है, 3.9698 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो अब क्या निकालना है हमारे को? अब टेम्परेचर निकालना, वॉल्यूम पता है, अब टेम्परेचर कैसे निकाल सकते हैं भाई? टेम्परेचर PV N RT, P फाइनल पता है, V फाइनल पता है, N पता है, R पता है और T पता है। तो सीधे PV इक्वल्स टू NRT। तो मैं फाइनल टेम्परेचर निकालना, तो V फाइनल पता है हमारे को, P फाइनल पता है 10 ATM 1 ATM 3.98 लीटर, N पता है 0.41, R पता है 0.0821 ATM लीटर पर मोल केल्विन। टेम्परेचर यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी। आइए कुछ और अच्छे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टू मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, आइडियल मोनो एटॉमिक गैस, जिसका CV दिया है हमारे को 12.55, 12.55 जूल पर मोल पर केल्विन, एक्सपेंड्स रिवर्सिबली एंड expands irreversibly and adiabatically from an initial pressure 1.01325 megapascal against a constant external pressure of 0.010135 megapascal until to temperature drops from its initial value 325 Kelvin to final value 275 Kelvin. How much work is done and what is the final volume? तो सारा डेटा लिखते हैं। 2 मोल्स, मोल्स बराबर मोल्स 2 दिए हैं। मोनो एटॉमिक गैस दिया है और मोनो एटॉमिक गैस दिया, CV डायरेक्टली दिया है तो ठीक है, CV 12.55 जूल पर मोल पर केल्विन। इनिशियल प्रेशर P इनिशियल है हमारे पास 10 ATM, P एक्सटर्नल है हमारे पास 1 ATM, T इनिशियल है 325 केल्विन, T फाइनल है 275 केल्विन। हाउ मच वर्क इज डन एंड व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम? भी फाइनल निकालना है और वर्क डन निकालना है। तो W क्या हो जाएगा? ये दिया है एडियाबैटिक, तो डेल्टा E इक्वल्स टू Q प्लस W, Q 0 है तो W कितना हो जाएगा? डेल्टा E, तो W क्या हो जाएगा? NCV T2 माइनस P एक्सटर्नल है NCV T2 माइनस T1, W कितना हो जाएगा? डेल्टा E क्या होता है? NCV T2 माइनस T1। 2 मोल्स गिवन है, CV 12.55, T2 माइनस T1, प्रेशर 325 से 275 गया है केल्विन, तो W आता है हमारे पास -125.5 जूल, ये W आता है। क्या हम कह सकते हैं P एक्सटर्नल और P फाइनल इक्वल होगा? तो चले V इनिशियल कितना हो जाएगा? V इनिशियल NRT इनिशियल बाय P इनिशियल क्या हो जाएगा? V इनिशियल, तो V इनिशियल आ रहा है 2 × 0.0821
325/10 यानी 5.33 न्यूटन। तो वर्क डन कितना है? क्या जो वर्क डन है तो हमें क्या निकालना, व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम। क्वेश्चन में हमारे से पूछा गया था हाउ मच फाइंड द वैल्यू, फाइनल वैल्यू, हाउ मच वर्क इज डन, व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम। वर्क डन निकालने, फाइनल वॉल्यूम निकालनी। क्या ये फाइनल वॉल्यूम होंगी? चलिए, तो पी इनिशियल, ये तो इनिशियल वॉल्यूम है। क्या फाइनल वॉल्यूम होगी? फाइनल वॉल्यूम में भी हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, एन आर टी फाइनल बाय पी फाइनल इक्वल्स टू वी फाइनल। क्या ये लगा सकते हैं? लेकिन हमारे को पी फाइनल तो पता है नहीं, और पी फाइनल इज नॉट नेसेसरी इक्वल्स टू पी एक्सटर्नल। कहाँ दिया है कि गैस तब तक एक्सपेंड करेंगे जब तक एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर ना हो जाता। नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, डब्ल्यू इक्वल्स टू -12.125.5 जितना भी आ रहा था हमारे पास वर्क डन, 125.5 इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल 5.33। तो हमारे को पी एक्सटर्नल पता है हमारे को, अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm, तो वी फाइनल यहां से आता है 17.72 लीटर। आइए थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। थोड़े से अच्छे क्वेश्चन हैं जहाँ इरिवर्सिबल प्रोसेस यूज हो रहा है, जो हमें थोड़ा ढंग से देखना है। एन आइडियल, एडवांस के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है। एन आइडियल मोनो एटॉमिक गैस initially at 298 Kelvin and 1.01325 megapascal expands adiabatically and irreversibly until it is equilibrium with constant external pressure of 0.101325 megapascal. What is the final temperature ऑफ द गैस, गैस का फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। आइए वापस से डेटा लिखते हैं। पी इनिशियल, टी इनिशियल है हमारे पास 298 केल्विन, पी इनिशियल है हमारे पास 10 atm, इरिवर्सिबली एडियाबैटिकली एक्सपेंड करती है अंटिल इट्स कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, पी एक्सटर्नल ये 1 है 1 atm, टी फाइनल हमें नहीं पता है। मोनो एटॉमिक गैस है, हमारे को दिया है गैस क्या है, मोनो एटॉमिक है। तो सीवी कितना हो जाएगा 3/2r। और कुछ डेटा एंड आइडियल इनिशियली एट टी फाइनल कैलकुलेट करना है हमारे को। तो देखिए यहाँ पे क्या हम पीवी गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट यूज़ कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये किसमें यूज़ होता है, रिवर्सिबल में। इसमें हमने इंटीग्रेशन किया था। इंटीग्रेशन ग्राफ का होता है ना, ग्राफ रिवर्सिबल प्रोसेस में बनाया जाता है क्योंकि वो इनफाइनाइट स्टेप प्रोसेस होता है, जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस में हम ग्राफ नहीं बनाते हैं। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमने देखा था क्या था, डेल्टा ई इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू 0 है तो डेल्टा ई किसके इक्वल आता है, डब्ल्यू। और डेल्टा ई क्या होता है, एन सी वी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, और डब्ल्यू क्या होता है माइनस पी एक्सटर्नल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो एन कितना है, एन सी वी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल माइनस पी एक्सटर्नल एन आर टी फाइनल बाय पी फाइनल माइनस एन आर टी इनिशियल बाय पी इनिशियल। तो एन से एन कैंसिल, सी वी 3/2r, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल है 298 केल्विन, पी एक्सटर्नल गिवन है हमारे को अगेन -1 atm, आर टी फाइनल है हमारे पास, टी फाइनल माइनस आर टी इनिशियल है हमारे पास 298, पी फाइनल बाय पी इनिशियल।
पी फाइनल अगर दे रखा है फाइनल अन आइडियल मोनोटोनिक गैस इनिशियली अनटिल इट्स इक्विलिब्रियम, यहाँ पे एक पॉइंट गिवन है अनटिल इट्स इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम आएगा मतलब पी फाइनल और पी एक्सटर्नल क्या है, बराबर है, पी फाइनल और पी एक्सटर्नल बराबर है, तो पी फाइनल और पी एक्सटर्नल में 1 ATM है और यहाँ पी इनिशियल था हमारे पास 10 ATM, तो आर से आर कैंसिल, एक ही वेरिएबल है हमारे पास टी एफ, तो टी एफ इंटू टी एफ आता है यहाँ से, इसको सॉल्व करेंगे तो टी एफ आता है हमारे पास 2/5 29.8 प्लस 3/2 इंटू 298, तो टी एफ आता है हमारे पास 190.72, टी एफ आता है हमारे पास 192.72 केल्विन। इसी तरीके से अगर हम एक और क्वेश्चन देखें इस तरह का जिसमें एडियाबैटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस यूज हो रहा है, आइए एक आखिरी क्वेश्चन देखते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस का। 2 moles of an ideal diatomic gas at 300 Kelvin at 0.507 megapascal का मतलब 5 ATM is expanded adiabatically to a final pressure of 0.203 megapascal, जो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 2 ATM के, अगेंस्ट a external pressure of 0.101 megapascal. Calculate the final temperature. Final temperature बताओ Q, W, डेल्टा E एंड डेल्टा H की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो N क्या है, 2 मोल है, आइडियल डाई एटॉमिक गैस, तो डाई एटॉमिक गैस में CV कितना होगा 5/2R, टी इनिशियल है 300 केल्विन, पी इनिशियल है 5 ATM, पी फाइनल है हमारे पास 2 ATM, पी एक्सटर्नल है 1 ATM, ये सारे डेटा गिवन है। तो पहले टी फाइनल निकालेंगे फिर हम सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टी फाइनल निकालने के लिए हम, क्योंकि हमारे को गिवन है ये अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें एन सी वी डी टी या फिर हम इनिशियली डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू क्या है 0, तो डेल्टा ई क्या है डब्ल्यू, एन सी वी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल माइनस पी एक्सटर्नल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल, तो एन सी वी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, तो मोल्स कितने हैं गैस के 2, सी वी कितना है हमारे पास 5/2R, टी फाइनल निकालना है, टी इनिशियल है 300 केल्विन, पी एक्सटर्नल है 1 ATM, यहाँ जाएगा एन आर टी 2 इंटू आर इंटू टी फाइनल बाय पी फाइनल कितना है 2 ATM माइनस 2 इंटू आर इंटू टी इनिशियल कितना है 300 बाय पी इनिशियल कितना है 5 ATM, तो यहाँ से टी फाइनल आता है हमारे पास, अगर ये सारी वैल्यूज अगर हम रखें कैलकुलेट करें तो आता है 5/2 टी फाइनल माइनस 1500/2 माइनस टी फाइनल बाय 2 प्लस 60, 3 टी फाइनल आएगा 750 प्लस 60, तो टी फाइनल आएगा हमारे पास 810/3 270 केल्विन, तो W इक्वल्स टू डेल्टा E इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी, तो W इक्वल्स टू एन 2 इंटू सी वी आ जाएगा 5/2R, डेल्टा टी आ जाएगा -30, तो आएगा -150R, तो W कितना आ गया हमारे पास -150R। अब डेल्टा H यही हम सॉल्व करते हैं,
डेल्टा एच कितना है, एन सी पी डेल्टा टी, तो एन टू सी पी एन 7/2 आर, डेल्टा टी कितना है -30, तो डेल्टा एच कितना आ गया हमारे पास -210